वही यही यही सब वहाँ भी सुनाते हैं। और जिसमें जितनी क्षमता होती है, अब रवि जी में 500 का तो है ही। क्या बात है, क्या बात है। नहीं भाई, इस समय आप देख रहे हैं सबरस टीवी। घंटा जो है वो अगली बार देंगे तो और विस्तार के साथ चर्चा करेंगे। अभी इतना ही। और लीजिए मैं वही गीत सुनाता हूँ, उसके बाद एक मुक्तक से समाप्त करूँगा। एक बार और जाल फेंक रे मछेरे, एक बार और जाल फेंक रे मछेरे। 55 साल पुराना गीत, कितने लोग पैदा ही नहीं हुए थे सब। हाँ, शब्दाक्षर ने रजत जयंती मनाई थी। सुबह का दृश्य है। देखिए 20 साल की उम्र में मैं क्या लिखता था, अब आप कितना कचरा लिखने लगा। सपनों की ओस गूंथती कुश की नोक है, प्रतीकों के माध्यम सारी बात है। पुरैन का पात जानते हैं, कमल का पत्ता। अगर पुरैन का पत्ता की विशेषता ये है कि वो पानी में रहता है लेकिन पानी से भीगता नहीं। उस पर पानी डालिए तो मोती की तरह से उसमें दिखाई पड़ेगा। अब ये गूंजती गुफाओं में हम अतीत के मोह और नवीनता के आकर्षण दोनों के बीच बंधे हुए चलते हैं। ये मनुष्य का स्वभाव है कि उनका मन आज नहीं जरूरत नहीं। अब मैं दूसरे को पानी पिलाता हूं। सुनिएगा, ये साहित्यकार की ओर से, कवियों की ओर से, रचनाकार की ओर से बैठे। एक गीत और सुना दीजिए ना, एक गीत कोई नहीं, आपके मन का सुना दीजिए, उसके बाद अच्छा चलिए चलिए। नहीं ठीक बात करें, वो बात ये जब हाँ नहीं ठीक बात वो रेलवे का बहुत होता, दक्षिण रेलवे का ही आप होंगे निश्चित रूप से। एक गीत मैं अपने मन से सुनाता हूँ। ये तो आपकी पसंद, आपका आग्रह था, उसको मुझे पूरा करना ही नहीं तो ये होटल से निकलने नहीं देंगे। रवि जी कहते हैं कि इनका अपना पेमेंट इन्हीं से लो। अब मैं कहाँ जाऊंगा, कुछ लेकर आया नहीं घर से। नहीं ठीक, वही यही सब वहां भी सुनाते हैं। और जिसमें जितनी क्षमता होती है, अब रवि जी में 500 का तो है ही। क्या बात है, क्या बात है। नहीं भाई, एक गीत मैं अपनी ओर से सुना रहा हूं और ये मेरा बहुत पसंद का गीत है। सुनिए। मैंने जीवन भर बैराग जिया है, सच है। मैंने जीवन भर बैराग जिया है, सच है। लेकिन तुमसे प्यार किया है, ये भी सच है। मैंने जीवन भर बैराग जिया है, सच है। लेकिन तुमसे प्यार किया है, ये भी सच है। जानू मैं सैकड़ों निगाहें घूर रही हैं, फिर भी अपनी ही मैं राह चला करता हूँ। जानू मैं सैकड़ों निगाहें घूर रही हैं, फिर भी अपनी ही मैं राह चला करता हूँ। पर पतंग के लौ दीपक की दोनों बनकर मैं ही अक्सर नीरव रात जला करता हूँ। पर पतंग के लौ दीपक की दोनों बनकर
ये इसमें आप सभी हैं, हर रचनाकार का ये गीत है। लो पर पतंग के लो दीपक की दोनों बनकर, मैं ही अक्सर नीरव रात जला करता हूँ। मैंने युग का सारा तमस पिया है, सच है कृष्ण। मैंने युग का सारा तमस पिया है, सच है, लेकिन तुमसे प्यार किया है, ये भी सच है। शब्दार्थियों सुन लो, शब्दाक्षरी। मैंने युग का सारा तमस पिया है, सच है, लेकिन तुमसे प्यार किया है, ये भी सच है। दूसरा बंद सुनिए, इसमें दो शब्द आते हैं और बीज शब्द है दोनों। एक है वाल्मीकि, जिससे वाल्मीकि बने। वाल्मीकि बने होता है दीमक। कहते हैं कि वाल्मीकि इतना तपस्या कर बैठ गए कि उनके ऊपर दीमकों ने घर बना लिया, इसीलिए उनका नाम वाल्मीकि पड़ा। और दूसरा शब्द है वनवास, जिससे राम बने। अगर राम के जीवन से उस वनवास को हटा दीजिए तो साधारण राजपूत हो जाते हैं, राजपुत्र। अब ये सुनिएगा कि दुर्गम वन में राजमहल के खंडहर सामन, वाल्मीकों से भरा पड़ा तुम जिसे मिल गए। दुर्गम वन में राजमहल के खंडहर सामन, वाल्मीकों से भरा पड़ा तुम जिसे मिल गए। इन पांवों की आहट शायद पहचानी थी, खुद अचरज में हूं कैसे सब द्वार खुल गए। मैंने सपनों को वनवास दिया है, सच है। मैंने सपनों को वनवास दिया है, सच है, लेकिन तुमसे प्यार किया है, सच है। मैंने जीवन, कम से कम ये भी सच है तो आप कह दिया करें। हाँ बिल्कुल, आप ही एक बार समझ पा रहे हैं इस चीज को। मैंने जीवन भर बैराग जिया है, सच है, लेकिन तुमसे प्यार किया है, ये भी सच है। अंतिम बंद, हम कवियों की जो पीड़ा है बाहर के लोग नहीं समझ पाते। इसको देखिए कैसे कि वे जो प्राचीरों का पत्थर तोड़ के खुश थे, देख न पाए कभी बावड़ी का काला जल। वे जो प्राचीरों का पत्थर तोड़ के खुश थे, देख न पाए कभी बावड़ी का काला जल। एक तुम ही थे सैलानी अंदर तक आकर, जिसने गहरे सन्नाटे में भर दी हलचल। मैंने गैरिक चीवर, सन्यासियों का वेश, मैंने गैरिक चीवर पहन लिया है, सच है। मैंने गैरिक चीवर पहन लिया है, सच है, लेकिन तुमसे प्यार किया है, ये भी सच है। मैंने जीवन भर बैराग जिया है, सच है, लेकिन तुमसे प्यार किया है, ये भी सच है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये एक घटना बता रहा हूं। अच्छा ठीक है, कार्तिक पूर्णिमा का चंद्रमा, इसको कैसे अनदेखा जाने दें। एक मैं गीत सुना रहा हूं चंद्रमा को ध्यान में रखकर, केंद्र में रख करके। अच्छा, इस गीत की पृष्ठभूमि बताना चाहूंगा। तो गीत आप कहीं सुन भी सकते हैं, हो सकता है यूट्यूब पर अगर कहीं मिल जाए। पृष्ठभूमि यह है कि एक बार हमारी टीम, भारत की टीम जापान गई थी। उसमें वो कौन है गायिका जो ससुराल गेंदा फूल गाई है,
रेखा विशाल भारद्वाज, रेखा भी थी मेरे साथ। हाँ वही 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 जी 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 उसी को लिया है, वहाँ से गीतकार ने दिया है। तो रेखा विशाल भारद्वाज थी, उसका उस समय बहुत तेजी से ये गाना आया था गीत। तो हमसे जब हम लोग का परफॉर्म वहाँ पर कवि सम्मेलन और हुआ, तो उसके बाद एक बार शाम को बैठे थे हम लोग, अपने में ही कविता इत्यादि हो रही थी। तो रेखा ने मुझे कहा कि कुछ हमको ग्रामीण पृष्ठभूमि के गीत लिख दीजिए, जिसको मैं गा करके उसको एल्बम बनाना चाहती हूँ। उसमें से एक गीत मैं आपको सुना रहा हूँ। कृपया सबरस टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।